हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर पैलेस पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सिंह। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं। और गाइस, अगर आपको मैं आज की वीडियो की बात बताऊं यार, तो आपके लिए खुशखबरी भी है और थोड़ा सा आप टेंस भी हो जाएंगे। टेंस इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा टेंशन भी होगी। क्यों होगी टेंशन? क्योंकि जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था टाइम टेबल के बारे में, उस टाइम टेबल में थोड़ा सा रिवाइज़ हुआ है। वो टाइम टेबल रिवाइज़ इन द सेंस कि थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे किस तरह से आपका जो टाइम टेबल है वो चेंज हुआ है। आपके लिए जो पहले टाइमिंग थी हर एक पेपर में, वो कुछ चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल, किसी का सुबह पेपर था 7 से 10 बजे की शिफ्ट में, तो उनका 3 से 6 हो गया, इस तरह से रहेगा। और दूसरा दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया मेरे पिछले वीडियो पर। उनका यही क्वेश्चन था कि हमारा ओपन इलेक्टिव में साइकोलॉजी सब्जेक्ट था तो वो शो नहीं हो रहा, या जूलॉजी सब्जेक्ट था। तो मतलब ऐसे वेरियस टाइप के कन्फ्यूज़न थे लोगों के जहन में, और उसी को सॉर्ट आउट करते हुए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने फाइनली आपके लिए एक रिवाइज टाइम टेबल को अपलोड किया उनकी वेबसाइट पर। और कल 3 जून को ये टाइम टेबल आया। तो दोस्तों, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 जून को, तो कल 3 जून को ये टाइम टेबल आया। तो उस बेसिस पर मैं आपको आज का वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और आप चीज़ों को समझिएगा, बिकॉज आप फर्स्ट ईयर में हो यार। और फर्स्ट ईयर में क्या रहता है कि एकदम तूफान आ जाता है ज़िंदगी में। तूफान इन द सेंस कि हम सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक पहुँचते हैं, तब तक बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। बट फर्स्ट ईयर में क्या है, हम नए होते हैं, हमारा 12th पास होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का हमारा वीडियो, और देखते हैं आपके लिए किस तरह से उन्होंने रिवाइज़ करके टाइम टेबल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूंगा इसके किस तरह से टाइम टेबल है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरा आपके लिए बताया हुआ एनुअल एग्जामिनेशन। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट पेज यहाँ शुरू हो गया। और थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, जिससे थोड़ी सी आपको क्लैरिफिकेशन मेरे हिसाब से हो जाएगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर रिवाइज्ड, जून से लेके अगस्त 2022 तक आप एग्ज़ाम चलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बताया हुआ है सबसे पहला मेजर माइनर, यानी कि वैकल्पिक, मेजर माइनर वैकल्पिक। और आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर GEC OEC। इसका मतलब होता है दोस्तों जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, और दूसरा होता है आपका ओपन इलेक्टिव कोर्सेज। तो मेरे कहने का मतलब ये इस वीडियो में दोस्तों कि आपके लिए जो बताया हुआ है फर्स्ट स्लाइड जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको बहुत सारे स्टूडेंट ने, किसी ने मेजर के फॉर्म में लिया हो, किसी ने माइनर के फॉर्म में, किसी ने ओपन इलेक्टिव के फॉर्म में, और किसी ने जेनरिक इलेक्टिव के फॉर्म में। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि आपका कौन सा था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म में क्या भरा हुआ था। उसके बेसिस पर आपके लिए डेट दी हुई है, उस डेट को आपका पेपर होगा और आपको टाइमिंग दी हुई है। दूसरी बात ये दोस्तों, जैसे किसी का मेजर सब्जेक्ट है तो मेजर 1 और मेजर 2 होते हैं, तो उसमें उसके लिए उस सब्जेक्ट के दोनों पेपर देना पड़ेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले आपको 10 जून को किन लोगों का पेपर है। 10 जून को 3 से 6 में उनका पेपर होगा जिनका सोशियोलॉजी मेजर सब्जेक्ट है। मतलब जिन्होंने सोशियोलॉजी कर रहे हैं वो मेजर सब्जेक्ट को मानकर उनका इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर का पेपर होगा। दूसरा 11 जून को उनका होगा 3 से 6 की टाइमिंग में। जिन्होंने सोशियोलॉजी को मेजर, तो उनका पहला हो गया, माइनर लिया होगा इसको, तो माइनर के फॉर्म में लिया होगा इसको, तो उनका बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों 13 जून को उनका होगा जिनका पॉलिटिकल साइंस मेजर है, तो उनका पॉलिटिकल थ्योरी होगा। और जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को माइनर के फॉर्म में लिया होगा, GEC यानी कि जनरल इलेक्टिव कोर्स के फॉर्म में लिया होगा, और ओपन इलेक्टिव कोर्स के फॉर्म में उनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है 14 जून को। दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर टाइमिंग का प्लीज़, क्योंकि टाइमिंग चेंज हो चुकी है। और हमें ऐसा लगता है कि उस टाइमिंग को लेकर, आप पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उस वीडियो में कुछ और था, इस वीडियो में कुछ और है। तो आप दोनों की जो टाइम टेबल है वो देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा मेरी। अब से आपको जो भी PDF मिलेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो आप सीधा उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप वहाँ पर सारे PDFs को अचीव कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए मैंने सारे सब्जेक्ट्स का 1 बाय 1 यहाँ पर बताया हुआ है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर और भी सब्जेक्ट का दिया है, जैसे IDO और भारत का जो पेपर है वो लोग देख लीजिएगा। 17 जून को आपका पेपर रहेगा, जिन्होंने मेजर हिस्ट्री को चुना है। और जिन्होंने हिस्ट्री को
मेजर चुना होगा, उनने माइनर भी चुना होगा एक सब्जेक्ट हिस्ट्री में, तो उनका एंशियंट इंडिया वाली जो हिस्ट्री है 1205 AD वाली, उनका पेपर होगा 18 जून को। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ पेपर्स, जैसे मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ कि जैसे आपके जो वोकेशनल कोर्सेज के पेपर थे और साथ में आपके जो फाउंडेशन कोर्स के पेपर थे, वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो अच्छी बात है यार, खुशी की बात है ये कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो सोशियोलॉजी वाले हैं भाई, वो तो अलर्ट हो जाएँ, क्योंकि 10 जून को आपको सामना करना पड़ेगा सच का। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स का भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं हर एक सब्जेक्ट का नहीं बताऊंगा, आप PDF में देख सकते हैं बाद में, बस आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुनते जाइएगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों इसी के साथ में, और आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है वही मेजर माइनर वैकल्पिक, ऊपर लिखा है BA फर्स्ट ईयर। तो अच्छी बात क्या है, इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है टाइम टेबल कि आपको जिसका जो कोर्स है, जैसे BA वालों का है तो अभी BA वालों का आपके लिए आएगा, फिर आगे BSc का दे रहे हैं वो, तो उन्होंने इस तरह से बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन अब कर दिया है दोस्तों। और भी आप सब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे किसी का होम साइंस वगैरह हो उनके लिए बताया हुआ है। जैसे 11 जुलाई को जिनका BA मेजर में इन्होंने साइकोलॉजी चुना होगा, उनका पेपर रहेगा, तो उनका पर्सनल डेवलपमेंट का पेपर रहेगा और रिपोर्ट प्रेजेंटेशन का पेपर रहेगा। ऐसे ही दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर आपके 18 जुलाई को उनका पेपर रहेगा बेसिकली, जो साइकोलॉजी वाले हैं, और इसके अलावा 11 जुलाई को उनका रहेगा जिनका साइकोलॉजी का मेजर है। तो पेपर का ध्यान रखिएगा आप ध्यान से, आपने क्या चुना होगा, आपने मेजर चुना हुआ है तो आपको उस डेट को पहुंचना है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है मेजर माइनर GEC OEC, तो ये समझ जाना है कि मैंने उसमें क्या भरा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपके लिए पहुँचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी क्लियरिटी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो 23 और 25 जुलाई को आपका पेपर पहुँच गया है, या फाउंडेशन कोर्स का 23 जुलाई को आपका पेपर होगा हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का, और 25 जुलाई को आपका पेपर होगा दोस्तों जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और योगा एंड मेडिटेशन का। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि आपके लिए बहुत टाइम है अभी फाउंडेशन के लिए, टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात यह है कि मैं जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा उसमें मैं आपके लिए पेपर के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। थोड़ा सा फिलहाल मैं हिंट दे देता हूँ कि आपका जो फाउंडेशन के पेपर्स होंगे वो आपके OMR शीट में होंगे, ऐसा मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन ने अपने पोर्टल पर, उनकी जो वेबसाइट उस पर उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों आपके लिए कोई राइटिंग में पेपर नहीं होगा फाउंडेशन कोर्स का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ, और सब्जेक्ट्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोर डिटेल के लिए आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आगे दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए बताया हुआ है BA फर्स्ट ईयर रिवाइज टाइम टेबल में लास्ट कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि 2 अगस्त 3 अगस्त को किनका पेपर होगा, ऐसे स्टूडेंट जिनका BA मेजर में जिन्होंने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री चुना होगा, और उसमें आपका जो टॉपिक रहेगा, टाइटल ऑफ द पेपर रहेगा, वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। उनका पेपर होगा 2 अगस्त को दोस्तों, और 3 अगस्त को उनका पेपर होगा जिन्होंने BA तो कर रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने एज अ मेजर माइनर GEC या OEC, मतलब आपने चाहे मेजर चुना हो, चाहे इसको माइनर चुना हो, चाहे GEC लिया हो, चाहे OEC में लिया हो, ये बेसिकली आपके लिए जो सब्जेक्ट होगा एंशियंट हिस्ट्री का, वो आपके लिए होगा बेसिकली 3 तारीख को। लेकिन फ़र्क है दोनों में। अगर आप टाइटल देखें यहाँ पर ध्यान से, मैं आपको ये हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पर दोस्तों टाइटल देखें ध्यान से तो अलग अलग हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं आपके लिए बात करूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आपके सेम है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल पेन पेपर लेकर इस वीडियो को देखिए और पूरा आप बिल्कुल नोट कर लीजिए जहाँ आपको कन्फ्यूज़न है। और मैं आपसे फ्री पेपर बोल रहा हूँ, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे और आपको क्लैरिटी करेंगे। अब दे रहे हैं आपके लिए BSc फर्स्ट ईयर का रिवाइज टाइम टेबल बता रहे हैं यहाँ पर। 10 जून को आपका जो पेपर होगा वो होगा BSc मेजर बॉटनी का, इसमें आपके लिए टाइटल रहेगा अप्लाइड बॉटनी, यानी कि जिन्होंने BSc कर रहे हैं जो, और जिन्होंने मेजर चुना होगा बॉटनी को, उनका पेपर रहेगा अप्लाइड बॉटनी का 10 जून को। और 11 जून को उनका पेपर होगा जिन्होंने BSc को एज अ मेजर माइनर GEC OEC चुना होगा बॉटनी का, उनका होगा बेसिक बॉटनी का पेपर। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए पेपर कोड भी दिए हुए हैं, BA में भी दिए हुए थे, सिमिलरली आपके लिए BSc में दिए हुए हैं। तो आपने जो कोड भरा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए आप अपने कॉलेज में डिस्कस भी कर सकते हैं जाकर, जिससे आपको क्लैरिटी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों और भी बताएं, BSc में जैसे जूलॉजी किसी का मेजर सब्जेक्ट है, BSc में जूलॉजी किसी का माइनर सब्जेक्ट है, या किसी का ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो
का 14 जून को पेपर होगा। ऐसे ही किसने केमिस्ट्री चुना होगा तो उसका बताया हुआ है यहाँ पर। ऐसे ही दोस्तों और भी सब्जेक्ट का मतलब आपको दिया हुआ है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब बीएससी वालों का जो फाउंडेशन कोर्स होगा वो कब होगा, तो आपका जो एफसी यानी कि फाउंडेशन कोर्स का पेपर होगा वो होगा 27-28 जून को। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 27 तारीख को होगा 7 से 9 की शिफ्ट में जो पेपर होगा आपका वो इंग्लिश और हिंदी का होगा। और जो आपका 28 जून को होगा 7 से 9 की शिफ्ट में वो होगा आपका ईबीएस का और आपका योगा एंड मेडिटेशन का। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और टाइम टेबल। बीएससी फर्स्ट ईयर में कुछ और ही बता रहे हैं दोस्तों आपके लिए। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे आप सी टेक्नोलॉजी से कोई अगर बीएससी कर रहा है तो उनका बताया हुआ है, किसी का माइक्रोबायोलॉजी का है तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। सब कुछ क्लियर है, डेट लिखी हुई है आपके लिए, टाइम लिखा हुआ है और तो और दिन लिख दिया यार, अब इससे ज़्यादा क्या लोगे तुम लोग। उसके बाद दोस्तों आगे बता रहे हैं आपके लिए यहाँ पर और कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। ये आप देख सकते हैं, किसी का मैथ्स वगैरह है बीएससी से, उनके बारे में बताया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद निर्देश के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको निर्देश बता दूंगा बहुत जल्द। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और कोर्सेज़ के बारे में आपके लिए बताया है कि किस तरह से उसका रूल्स रेगुलेशन है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद बीएससी होम साइंस, तो बीएससी होम साइंस के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपके लिए कि जिसका बीएससी होम साइंस है उनके बारे में बताया हुआ है। मैं इसको जूम कर देता हूँ स्क्रीन को, आपको अब यहाँ पर दिख रहा होगा। इस तरह से सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके। 10 तारीख को आप देख लीजिएगा किसका पेपर है, 11 को किसका है। और टाइमिंग दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज टाइमिंग में बहुत कन्फ्यूज़न है। जैसे कि फाउंडेशन कोर्स जो है 27-28 जून को आपका जो है उसकी टाइमिंग सुबह 7 से 9 है और बाकी टाइमिंग आपकी 11 से 2 है, ये आप ध्यान रखना। फिर आपके लिए दिया हुआ है दोस्तों बीकॉम का, तो बीकॉम में वही है दोस्तों मेजर माइनर कोर्सेज, मतलब इसमें कहीं भी आपके लिए जीईसी और ओईसी का नहीं बताया, केवल आपको मेजर माइनर बताया हुआ है। टाइमिंग आपकी 11 से 2 रहेगी। आपके पेपर शुरू होंगे मेजर माइनर के 17 जून से। तो जिसका बीकॉम मेजर में जिसने लिया होगा बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उनका पेपर 17 तारीख को होगा 11 से 2 में। 18 जून में आपने जो लिया होगा किसी ने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उनका पेपर होगा 18 तारीख को, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे किसी का बीकॉम है और यहाँ भी बीकॉम, लेकिन मेजर में ये चुन सकते हो आप, और मेजर माइनर इन सब में ये चुन सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने जाना है। फाउंडेशन का आपका 22-23 जून को रहेगा पेपर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बीबीए में क्या बता रहे हैं आपके लिए, बीबीए के आपके शुरू होंगे 22 जून से। बीबीए वालों के लिए अच्छी बात क्या है कि उनका जो पेपर होगा 22 जून को, 23 जून को फाउंडेशन का पहला पेपर होगा, तो वो आप ध्यान रखिएगा। बीकॉम बीबीए दोनों लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब बीकॉम का भी है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, और उसी डेट को बीबीए वालों का भी होगा। टाइमिंग आप ध्यान रखना 11 से 1 रहेगी आपकी टाइमिंग। बाकी टाइमिंग बीबी वालों की 11 से 2 रहेगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टाइम टेबल देख सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पर कर दिया है। तभी तो रिवाइज टाइम टेबल डाला है कि क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने आपको बताया अभी। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर इसमें क्या होगा, ये क्या है, तो ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो रही होंगी, आई होप। उसके बाद दोस्तों बीसीए का देख लेते हैं जल्दी से हम। जो ऐसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और बीसीए कर रहे हैं उनके लिए बताया हुआ है यहाँ पर कि आपके 19 जुलाई से पेपर हैं। तो भाई आप लोगों की तो मौज हो गई, मौज इन द सेंस कि भाई आप तो आराम से अभी बैठो, 19 जुलाई में बहुत टाइम है और आराम से तैयारी करते रहो आप। लेकिन ये मत सोचना दोस्त कि 19 जुलाई से पेपर है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तैयारी फिर भी कर लो, फर्स्ट ईयर ना जाने क्या हो जाए। तो इसके बाद 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21, 22, 23 ऐसा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। तो 23-25 को आपका फाउंडेशन का होगा और बाकी आपके सब्जेक्ट्स होंगे। तो बीसीए बीबीए में क्या स्ट्रीम्स, बीकॉम में कमी होती हैं दोस्तों मेजर माइनर की, बीए में भरपूर स्ट्रीम है, भरपूर स्ट्रीम है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों अब आपके लिए बताया है यहाँ पर जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो ओपन इलेक्टिव इन द सेंस कि दोस्तों सब्जेक्ट्स तो हमने जो शुरुआत में डिस्कस किया था वीडियो में वो आपके लिए बताए थे बीए में, लेकिन ओपन इलेक्टिव का मतलब ये है कि आपने जो सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव कोर्स के फॉर्म में चुना होगा या जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के फॉर्म में चुना होगा, आर्ट्स वाले स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट को ले सकते हैं ये आपके लिए बताया हुआ है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर पॉलिटिकल साइंस वाला कोई बंदा होगा, कोई स्टूडेंट होगा जो पॉलिटिकल साइंस को जिसमें पॉलिटिकल साइंस में उसने ओपन एक्टिव कोर्स के फॉर्म में चुना होगा पॉलिटिकल साइंस को, तो दोस्तों उसके लिए इतनी सारी चॉइस हैं। अगर आपने फॉर्म भरा होगा और आपने चुना होगा पॉलिटिकल साइंस, तो आप अब ये ध्यान रखिएगा कि आपने पेपर कोड GE 18 भरा था कि GE 19 भरा था। ज़्यादा कन्फ्यूजन तो आप कॉलेज में पूछ लीजिए और उसके बेसिस पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपने GE 18 भरा है तो आपका 6 अगस्त को पेपर होगा दोस्तों, और आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का पेपर होगा।
और वही 6 अगस्त को आपका अगर G19 भरा है तो आपका पॉलिटिकल साइंस का तो होगा पेपर, लेकिन आपका जो अब टाइटल ऑफ द पेपर है वो बदल जाएगा, ये आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो एकदम आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि पेपर कुछ और आएगा, पढ़ के कुछ और जाओगे। उसके बाद ऐसी सोशोलॉजी का बताया हुआ, अगर आपने G20 भरा है सोशोलॉजी में तो इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी टाइटल रहेगा आपके पेपर का, और G21 भरा हुआ है तो सोशोलॉजी ऑफ इंडिया आपके लिए आएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है दोस्तों। टाइमिंग अच्छी बात है, सबका 3 से 6 तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 अगस्त को आप देख सकते हैं पॉलिटिकल वालों का है, सोशोलॉजी वालों का है, इको वालों का है। इसके अलावा आपके लिए हिस्ट्री वालों का पेपर है 6 तारीख को, इंग्लिश वालों का है, मतलब बहुत सारे लोगों के पेपर हैं, ये ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री वाले ये सब्जेक्ट चुने होंगे तो उनका पेपर होगा इस तरह से, ये भी आप ध्यान रखना। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स का आपके लिए दिया हो, जैसे इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह से फिलॉसफी हो गया। उसके बाद होम साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अप्लाइड फिलॉसफी ऑफ श्री रामचरितमानस लिया हुआ है। तो बेसिकली उसका पेपर जो है वो G16 कोड में आएगा और उनका पेपर होगा 6 तारीख को। तो मतलब आप सोच सकते हो ना कितने शानदार शानदार सब्जेक्ट दिए हैं। म्यूज़िक वालों का है, डांस वालों का है, टूरिज़्म, किसी का उर्दू से है तो वो, तो जो लोग देख रहे हैं जो उर्दू से कर रहे हैं उनका भी बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, लेकिन कंडीशन वही है कि जो आपके लिए BA, BSc होम साइंस, BCom, BBA, BCA इन सब के बेसिकली आपके लिए अब यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको आर्ट्स का बताया हुआ है ये कि आर्ट्स मतलब जिनका BA है वो क्या क्या सब्जेक्ट उन्होंने चुने होंगे और उसके बेसिस पर आपका कौन कौन सा पेपर किस डेट को रहेगा। ऐसे ही दोस्तों आपके लिए बताया हुआ है साइंस स्ट्रीम वालों का, मतलब जो BSc कर रहे हैं बेसिकली उनका बताया हुआ है। तो उनका जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने जनरल इलेक्टिव कोर्सेज में किसी ने अगर बोटनी लिया होगा तो उनका हर्बल कॉस्मेटिक्स का पेपर होगा 6 तारीख को। ऐसे ही किसी ने बोटनी चुना होगा लेकिन कोड भरा होगा G02 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर वो भरा होगा आपने तो आपका नर्सरी मैनेजमेंट का होगा, आपका हर्बल कॉस्मेटिक्स का नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसे ही केमिस्ट्री का दिया है आपके लिए, ऐसे ही आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स का यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का दिया हुआ है यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे कोर्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके लिए बता रहे हैं। होम साइंस की अगर मैं बात करूँ तो होम साइंस का बताया हुआ है, जैसे किसी का बेसिकली अगर हाउस कीपिंग टाइटल है पेपर का और उन्हें G02 भरा हुआ है कोड, तो उनका पेपर क्या होगा ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों क्या है, मैं हर एक चीज़ नहीं समझा पाऊँगा आपको, बिकॉज क्या है यार वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है और प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में भी, और बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट से लोग देखते भी नहीं हैं, उनके डाउट्स जो होते हैं वो डाउट्स ही बने रह जाते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ों को समझाऊँ। बाकी टाइम टेबल जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पर बता रहे हैं आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम के जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज़ के बारे में कि जो कॉमर्स वाले हैं वो क्या चुन सकते हैं। तो कॉमर्स वालों का आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि किसी ने G03 भरा होगा तो उसका कॉमर्स का पेपर तो होगा, लेकिन होगा बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर 6 तारीख में 11 से 2 की टाइमिंग में, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे दोस्तों अगर किसी ने कॉमर्स में G01 भरा है तो उनका होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इस तरह से आपके लिए पूरे कॉमर्स के कोर्सेज जो हैं यहाँ पर आपके डिटेल में बताए हुए हैं विद कोड्स, जिससे आपको क्लैरिटी हो कि हमने क्या कोड भरा है। और कोड नहीं पता तो कॉलेज में जाकर आप डिस्कस कर सकते हैं अपने, कोई इशू नहीं है उसमें। ऐसे दोस्तों आपके लिए BCA का यहाँ पर बता दिया है, ये BCA के कोर्सेज़ का दिया हुआ है आपको। ऐसे आपके लिए यहाँ पर कुछ और भी कोर्सेज़ का बताया हुआ है, जो कॉमन जनरल इलेक्टिव कोर्सेज़ होते हैं उनका बताया हुआ है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब आते हैं हम लोग वोकेशनल कोर्सेज़ पर। तो देखो कितना डिफरेंस हो गया पिछली वीडियो में और इस वीडियो में। पिछली वीडियो मैंने वोकेशनल कोर्सेज़ बिल्कुल शुरू में देखे थे, अब वोकेशनल कोर्सेज़ आप देख सकते हो डेट यहाँ पर सबकी सब अगस्त में डेट पहुँच गई हैं, और वैसे आपकी डेट क्या थी 7 जून 8 जून थी, अब सब अगस्त में पहुँच गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी हमारे लिए कि हमको बहुत टाइम मिल रहा है, इसलिए आराम से एंजॉय करते हुए तैयारी करो अपनी, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर 8 अगस्त को क्या दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपके लिए। वोकेशनल कोर्सेज़ में आपके लिए बता रहे हैं, चाहे आप स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज़ बोलो इसको, चाहे वोकेशनल कोर्सेज़ बोलो, बात एक ही है दोस्तों, गंगाधर ही शक्तिमान है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं कि किसी का अगर होम साइंस सब्जेक्ट है और उसने ब्यूटी एंड वेलनेस को लिया होगा एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट, तो उनका पेपर होगा 8 तारीख को। बोटनी को बताया हुआ है, कॉमर्स का बता रहे हैं। आप देखिए कॉमर्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस है, इस तरह से बताया हुआ है आपके लिए। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके कोर्सेज, इनके जो पेपर्स हैं वो 8 तारीख को ही होंगे। 8 तारीख को देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इतने सारे पेपर्स एक साथ होने वाले हैं। दिया हुआ है आप देख सकते हैं, किसी ने टूरिज्म
लिया होगा, जूलॉजी है, इस सब तरह सब 8 तारीख को होंगे। और 9 तारीख को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर होगा जो अलग डेट को होगा, उन्होंने क्लियर लिख दिया हुआ है। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर एक कमेंट भी आया था एक भाई का मेरे पास, वो बोल रहा था कि सर इस तरह से कन्फ्यूज़न है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 9 तारीख को आपका पर्सनल डेवलपमेंट का पेपर होगा दोस्तों, वोकेशनल का होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपके लिए सब्जेक्ट आपने क्या भरे होंगे, बीएससी और बीएससी होम साइंस वालों के लिए है और बीए बीसीए वालों के लिए है। तो बीसीए कर रहे हैं उनने भी लिया होगा, और जो बीए कर रहे हैं उन्होंने भी लिया होगा, और जो बीएससी कर रहे हैं उनने भी लिया होगा। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पर्सनल डेवलपमेंट आपका रहेगा। उसके बाद में आपने साइकोलॉजी बीए बीसीए का दिया और कोड नंबर आपने SV21 लिखा हुआ है, तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। और साइकोलॉजी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके लिए बीए बीसीए दिया हुआ है। तो कहने को अगर देखा जाए तो ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क केवल किस चीज़ का है दोस्तों, टाइमिंग का फ़र्क है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आपके एडमिट कार्ड के थ्रू मिल जाएगी। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और लेकर आऊँगा बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो वीडियो को मिस मत करना, और आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं और आपको लगा कि हाँ हमको कुछ अच्छा कंटेंट मिला है इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो आपके दोस्त यार हैं, जिससे उनको भी क्लियर पता चल जाए कि आपका टाइम टेबल पुराना वाला नहीं है बल्कि अब नया टाइम टेबल आ गया है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।